नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मां भारत के सूर्यवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करते हैं आज सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, बड़े मजे में होंगे। और आज की क्लास का आगाज करेंगे बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो बिना किसी देरी क्लास का आगाज करेंगे श्री गणेश जी का नाम लेते हुए, रिद्धि सिद्धि। बिल्कुल, अब बात करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया है? रूस, अफ्रीकन यूनियन, जापान या ब्रिटेन? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए एक बार, और आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आपके एसएससी, जीडीस और दिल्ली पुलिस, आर्मी सभी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। कम समय में सेटिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जल्दी जल्दी। बिल्कुल डाल दे, आपका राइट ऑप्शन है अफ्रीकन यूनियन, इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसको G20 शिखर सम्मेलन अभी दिल्ली में चल रहा है उसमें आपके जो स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें इनके बारे में कि G20 जो समिट 2023 में दुनिया की 85% जो इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली समूह कौन सा? G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर दिया। साथ ही में बात करेंगे भारत की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र है, कौन सा? उद्घाटन सत्र में, जिसे वंश अर्थ के दौरान अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया या स्थायी सदस्यता दी गई थी। बात करेंगे इसकी थीम की। G20 की जो थीम थी वो कौन सी थी? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी। किसकी थीम थी? G20 की यह थीम थी। अगर इसकी बात करें, ठीक है, एक परिवार, जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये इसकी थीम थी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और डिटेल से चर्चा करें तो लार्डे G20 की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है G20 का, ये ध्यान में रखना। इसके बात करें अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब होता है ट्रोइका, ट्रोइका इसका अध्यक्ष होता है, यानी कि जो 2022 में इसकी मेजबानी की थी, प्लस जो अभी कर रहा है, और प्लस इसके जस्ट आगे वाला 2024 में करेगा। जैसे इंडोनेशिया की थी 22 में, 23 में भारत कर रहा है, और 24 में आपका ब्राजील करेगा, ब्रिटेन करेगा। ठीक है, जो आपके ब्राजील में तीनों को मिलाकर के ही आपको इसे ट्रोइका कहा जाता है। ये तीनों उसके स्थायी सदस्य के रूप में माने जाते हैं, जो अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। वैसा देखा जाए तो एक तरफ से माना जाए तो इंडिया है अभी प्रतिनिधि। ठीक है, जो आपके पिछले 22 दिसंबर से, जो आपके दिसंबर 2022 से स्टार्ट लेके इस आपके नवंबर 2023 तक आपकी मेजबानी रहेगी भारत के पास। ठीक है, बिल्कुल। पिछले साल जिसके पास था, इस बार जिसके पास मेजबानी है, और आगे जिसके पास मेजबानी रहेगी, उन सभी का तीनों को मिलाकर ट्राइका बोला जाता है, जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे उद्देश्य की बात करते हैं। मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक जो वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना होता है, इसका मेन उद्देश्य G20 का। साथ ही में सदस्य कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कनाडा, ब्राजील, इटली, यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इंडोनेशिया में पहले 22 में था, 23 में इंडिया में हो रहा है, और 24 में आपके ब्राजील में होगा। ठीक है, बिल्कुल। और स्पेन आपका स्थायी अतिथि है। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे G7 सदस्य में कौन सा है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे G8 हो गया तो तब कौन सा देश शामिल हुआ था? रूस हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। फिर बात करेंगे इसके आगे बात करते हैं सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किसने लिखी थी? एक बार सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। देखें 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, सिनेमा पे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, जिन्हें पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार अभी हाल में दिए नहीं गए, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे। जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें ये घोषणा की गई थी। कौन सा? 59वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। कौन सा था? 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, उनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, इसमें आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कौन थे? अल्लू अर्जुन। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, एक बार लिख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ। पहले इसका एक बार राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, सिनेमा पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुस्तक किसने लिखी थी? आपके राजीव विजय शंकर ने लिखी थी।
ठीक है, विजयंकर ने लिखी थी, राजीव विजयंकर, ये आप ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करेंगे आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? अल्लू अर्जुन। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। हम बात करें अभी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। ठीक है, बिल्कुल। अभिनेत्री की बात करें तो अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला था? एक तो मिला था आपके जो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, किसको मिला था? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को मिला था। ठीक है, बिल्कुल सर। एक साथ ही में कृति सेनन को भी मिला था। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। इनकी फिल्म कौन सी थी? मिमी फिल्म के लिए मिला था, और इनको मिला था गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए मिला था। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। मनोरंजन की फिल्म, बिल्कुल आले, मनोरंजन की फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया था वो RRR को, RR को दिया गया था। ठीक है, RRR मनोरंजन की फिल्म। अब बात करेंगे पुरुषोत्तम चारुल की। किसकी बात करेंगे? पुरुषोत्तम चारुल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कौन थे? सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक पुरस्कार। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके चंद्र बोस की। किसकी बात करेंगे? चंद्र बोस की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसे मिला था आपके? सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसको मिला था? चंद्र बोस को मिला था। ठीक है, गीत कौन सा था? धाम 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 धाम, वो गाना था ना, उसके लिए मिला था। ठीक है, फिल्म कौन सी थी? वो तेलुगु की फिल्म थी। ठीक है, बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मिला था। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके, अगर फिल्म का बात करें तो कोडा कोलम थी। किसे? कोडा कोलम, तेलुगु फिल्म थी। कोडा कोलम फिल्म थी। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके प्रेम रक्षित की। किसकी? प्रेम रक्षित की बात करें तो प्रेम रक्षित को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर फिल्म पुरस्कार मिला था आपके प्रेम रक्षित को। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इनकी फिल्म की, तो फिल्म कौन सी थी आपकी? वही थी, कौन सी? RRR वाली। इस फिल्म के कोरियोग्राफर के लिए मिला था। ठीक है, और इस फिल्म का एक सॉन्ग था, उसके लिए भी पुरस्कार मिला हुआ है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। एक बार इसको लिख लीजिए सभी बच्चे। हिंदी फिल्म सरदार सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजीव विजय शंकर द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, यह फिल्म का नाम था, और यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अविश्वसनीय रूप से मधुर यात्रा को। ठीक है, बात करेंगे पिछले क्वेश्चन की, किसी ने? राजीव विजय शंकर के द्वारा जो सिनेमा बेस्ड सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखी गई थी ये। ठीक है, लिख लिया, बिल्कुल। बात करेंगे इसके आगे, वियतनाम और किस देश ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, रूस, जापान या कोई नहीं? किसके साथ समझौता किया है? वियतनाम ने, हाल ही में। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ कहे जय कार नहीं होती मेरे लाडले। बिल्कुल, तो लाडले इसका राइट ऑप्शन होगा अमेरिका। अमेरिका और वियतनाम ने जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 9वीं अनुसूची कब लागू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल 51 में, कब? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे प्रथम संविधान संशोधन बोला जाता है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब था? 1951 में हुआ था, ठीक है, जिसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल सर। प्रथम से बात करेंगे आपके 1985 में, तो 1985 में बात करेंगे तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके जो 10वीं अनुसूची थी, पहले बात करेंगे आपके 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी आपके 52 में, 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है, बिल्कुल। संविधान संशोधन कौन सा था? ये 52वां था, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, बिल्कुल। और यह था कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे 10वें जो संविधान संशोधन की बात करेंगे, यह कौन सा था? दल बदल विरोधी जो कानून था वो था, कौन सा? 10वां दल बदल विरोधी कानून, लिख लीजिए चाहे, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, यह जोड़ा गया था, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन था। फिर बात करें 1992 में, तो 1992 में आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी? 11वीं अनुसूची। और 1992 में ही आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना, 92 में ही दोनों अनुसूचियों को जोड़ा गया था, ठीक है। अब बात करें इनमें विषय में, तो इसमें तो आपके 29 विषय थे, और बात करेंगे आपके 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में कितने थे? 18 विषय थे। यह आपकी ग्रामीण से संबंधित थी, जो ग्रामीण में जितने भी आपके बेरोजगार हैं, निश्चित क्षमता वाले हैं, और यह थी आपकी नागरिकता संबंधी शहरी वाली, ठीक है, गरीबी उन्मूलन के संबंध में पूरा इसका ध्यान में रखना आपको। गरीबी उन्मूलन मान लो, चाहे ग्रामीण विकास मान लो, या पंचायत की शक्तियां मान लो, ठीक है, इसी में। और इसमें शहरी में शक्तियों का वर्णन किया गया था, ठीक है, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, लिख लिया? शाबाश। फिर बात करेंगे इसके आगे, आगे बात करेंगे आपके दिल्ली पुलिस का जो जीत बेच चलता है लाल लो, शाम को 6 बजे, कितने बजे? शाम को ठीक 6 बजे आपके दिल्ली पुलिस का जीत बेच चलता है। यह क्लास आप लेना न भूले, जो दिल्ली पुलिस और साथ ही में आर्मी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की आप, ठीक है, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो बंगल वैली महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उड़ीसा या बिहार? छाप दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी लगाए हुए। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन कहां है? जम्मू कश्मीर में बंगल वैली महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे कि हाल ही में किस बैंक ने नेशन ट्रस्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी लगाए हुए। बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल किसने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये आपका, ठीक है, जो सबसे बड़ी बैंक है भी मानी जाती है। कब? इस एसबीआई ने। अब बात करेंगे नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड की। ये इस कार्ड को क्या महत्व है या क्या इसका वर्णन है? जैसा कि मानते आप कहीं भी जाते हो, जैसे बस यात्रा करते हो, मेट्रो यात्रा करते हो, गाड़ी पार्किंग लगाते हो, उस समय जो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा जो कार्ड के द्वारा होगा, सेम एज इट इज आपका एटीएम कार्ड होता है, उसी प्रकार ये कार्ड बनेगा, ठीक है। जैसे आप मेट्रो में जाते हो तो सीधा स्लिप से निकाल सकते हो, जैसे एटीएम से था उसी प्रकार इससे पैसे अपने आप कट जाएंगे। ये आपकी एसबीआई ने जारी किया, ये आपको ध्यान में रहे। ऐसा मान लो कि डिजिटल जो टिकटिंग का पेमेंट वाला इस्तेमाल का सिस्टम किया है, डिजिटल टिकटिंग पेमेंट, ऐसा मान लो, ठीक है, बिल्कुल सर, डिजिटल टिकटिंग पेमेंट।
आप किसी कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो, चाहे मेट्रो में कर सकते हो, बस में कर सकते हो, पार्किंग में कर सकते हो इस कार्ड के द्वारा। एज इट इज आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसी प्रकार ये कार्ड बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके अलावा अगर इसकी बात करें आप थोड़ी सी, किसकी, एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी आपके? 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बात करेंगे आरबीआई की, किसकी? आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल को, कब है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल दिवस मनाया जाता है आपके आरबीआई की स्थापना दिवस के रूप में। और वो सन की पूछ ली जाए तो सब कौन सा था? 1935। अगर इस जगह पूछ लिया जाए तो कहा? कलकत्ता, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे पीएनबी की, तो लाडले पीएनबी की वैसा देखा जाए तो कहां पे स्थापना हुई थी? लाहौर में, बहुत पहले हो गई थी, लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे कब हुई थी लाहौर पाकिस्तान में, तो लाले 1894 में हुई थी, 1894, 1894 में हुई थी, यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल। एसबीआई का हो गया आपके 1 जुलाई 1955, आरबीआई का हो गया 1 जुलाई 1935 कलकत्ता, और लाहौर में पाकिस्तान में कहां? पीएनबी का हुआ था 1894 में स्थापना, ठीक है, लिख लीजिए एक बार, बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन है यूएसए ओपन ग्रैंड स्लैम में फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या डेनियल नेस्टर बने हैं, रोजर फेडरर बने हैं, रोहन बोपन्ना, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे लाडलो। तो साफ दीजिए एक बार, बिल्कुल रोहित, अंकित, सुधांशु, मोहित, फौजी भाई, बिल्कुल आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। कौन थे इसके? रोहन बोपन्ना थे। कौन? रोहन बोपन्ना है जो आपके यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड किनका तोड़ा है? आपके डेनियल नेस्टर का तोड़ा है। किसका? डेनियल नेस्टर का तोड़ा है। मात्र 2 माह का अंतर, ठीक है, मात्र 2 माह इनसे बड़े हैं आपके रोहन बोपन्ना, ठीक है, बिल्कुल सर, भारत के हैं। देख लीजिए एक बार इसको। फिर बात करेंगे आगे, अगले एक्शन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो मसाला लॉन्च किया? बहुत ही मसाला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मसाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से। आज के क्वेश्चन में से आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज की क्लास में से। बिल्कुल आज का करंट जीके अति महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो बता दीजिए, देखिए एक बार दम लगा के इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। देखते हैं एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन जरूर बताएंगे। बिल्कुल 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 लाडले, आपके हाल ही में जो किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो के लिए जो मसाल लॉन्च किया था वो आपके गोवा इनके, किसने? गोवा के राज्यपाल है, उन्होंने ये मसाल लॉन्च किया। अब बात करेंगे आपके गोवा के राज्यपाल की, तो पीएस श्रीधरन कौन थे? पीएस श्रीधरन पिल्लई कहां के हैं? आपके गोवा के राज्यपाल है, ठीक है। अब बात करेंगे गोवा के सीएम की, ठीक है, कौन है? प्रमोद सावंत। दोनों ने मिलकर ये मसाल लॉन्च किया है, ठीक है, बिल्कुल, युवाओं के दो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, बिल्कुल। ये है आपके प्रमोद सावंत, ठीक है, बिल्कुल, और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने यह मसाल लॉन्च किया है, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे आपके वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा, जिन्होंने घोषणा कर दी है इनके दिवस से पहले पहले? बिल्कुल छाप दीजिए, देखें, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के द्वारा, ठीक है, जो परिषद है उस परिषद के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो कितने आपके जो युवा वैज्ञानिक है उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि 12 है, 14 है, 15 या 8 है। बिल्कुल, कितने 8 युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई? कोरिया, इस्तांबुल, इस्लामाबाद या उज्बेकिस्तान? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज सभी के लिए, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है कहां? इस्तांबुल में। जो एशियाई तटरक्षक एजेंसी की जो प्रमुख बैठक हुई थी वो आपके इस्तांबुल में हुई थी। अब बात करेंगे इसके बारे में, तो यह हुआ कब था? 5 से 8 सितंबर के मध्य। कब हुआ था? 5 से 8 सितंबर तक ये चला था, 8 सितंबर 2023 तक, ठीक है। 3 दिवसीय ये बैठक थी, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसके अलावा बात करें आपके भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है, भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक है कौन है? एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में बताइए। देखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यह आपकी जो बैठक हुई थी उससे रिलेटेड है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन थे? श्री राकेश पाल। कौन थे? श्री राकेश पाल। श्री राकेश पाल के नेतृत्व में यह आपकी बैठक हुई थी, जो 4 सदस्य इनके साथ में भी थे, ठीक है, बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर करोगे, हमें हौसला अफजाई करोगे, हमारा हौसला बढ़ाओगे, तो हम और दुगुनी मेहनत चुगुनी मेहनत करके आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, एक बार सेशन को दबा के शेयर जरूर कर देना। बिल्कुल सर, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पीले फलों में कौन सा विटामिन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाप दीजिए इसका भी राइट ऑप्शन। और एक बार क्वालिटी 144 की बजाय थोड़ी सी बढ़ा ली जाए। इसमें नेट ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि ओबीएस के द्वारा रिकॉर्ड है। नेट आपके बिल्कुल ही खर्च नहीं होगा। जितना आपका 144 से नेट खर्च होगा, उतनी ही आपकी ज्यादा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो उतना ही नेट खर्च होगा, ज्यादा नेट खर्च नहीं होगा। तो पीले फलों में लाडले कौन सा विटामिन होता है? बिल्कुल पीले फलों में बताइए, देखे जितने भी आपके पीले फल है, बिल्कुल पीले फलों में विटामिन सी। और अगर पीले फलों के अलावा अगर दूसरी बात कर लें, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, अगर यहां पे खट्टे फल भी होता तो भी आपको क्या करता? तभी आपको विटामिन सी करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके अंगूर, जो सॉरी आंवला, नींबू और संतरा, केला आदि, इन सभी में विटामिन सी होता है, क्योंकि ये पीले भी हैं और साथ ही में आपके कौन से हैं? खट्टे भी हैं। खट्टे और पीले फलों में विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है गुरुजी? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है लाड़लो, ठीक है। दूसरी बात करेंगे आपके विटामिन डी की। तो विटामिन डी की बात करें तो लाड़ दो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, यानी कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? धूप से प्राप्त होता है, ठीक है, बिल्कुल। डी यानी डी के सर, मेहनत करते पसीना बहाते हैं। पसीना किसे आता है लाडले? मेहनत करोगे तब आता है, ठीक है। धूप में पसीना बहाओगे, जिस पसीने से बहाओगे तभी विटामिन डी प्राप्त होगा, ठीक है। बात करेंगे विटामिन के की लाड़ दो। तो विटामिन के की बात करें तो आपके रक्त का थक्का जमता नहीं है।
रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से, और के की अगर भरपूर्ति है तब आपका थक्का जम जाएगा। कभी कभी आपके अगर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से चोट की वजह से अगर रक्त स्राव चालू हो जाता है तो वो रुकता नहीं, तो वो आपके विटामिन के की कमी से नहीं रुकता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके साथ ही बात करेंगे आपके विटामिन कौन सा बच गया लाडले, बी बच गया, तो बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इन रोगों का आप थोड़ा सा ध्यान में रखना लाडले, ये रोग बहुत खतरनाक है, जब किसी के रोग लग जाते हैं ना वापस तैयार नहीं होते हैं, है ना। इन रोगों का थोड़ा ध्यान रखना खास तौर पे। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और के हो गया। बच्चा कौन सा है लाडले, एक बच गया ना, कौन सा गुरुजी, एक बच गया आपका विटामिन ई बच गया। और ई विटामिन को कौन सा बोलते हैं आपके, विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही में आपके सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है इसको, यानी कि सुंदरता बढ़ती है और सुंदरता घटती है आपके विटामिन ई की कमी से। साथ ही में बात करेंगे आपके और जितने भी आपके तेलीय बीज है, उन सभी तेलीय बीजों में भी कौन सा विटामिन होता है आपका लाडले, विटामिन ई होता है। कौन सा होता है, विटामिन ई होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही में एक बार एक इतना से याद रखना, वैसे पूरा नाम तो डॉक्टर कैसिमिर फंक है, पर इतना याद रखना डॉक्टर फंक ने विटामिन नाम दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका सभी बच्चे, शाबाश। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, जो कौन बनी थी यह बताना आपको, तो बता दीजिए एक बार दम लगा के। बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए, देखिए एक बार कमेंट सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या जॉर्ज यूले। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल लाइन ले आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करें डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और जॉर्ज यूले, तीनों चारों की बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। बात करेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये कौन थी, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन से, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बात करेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब बात करेंगे एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट कौन थी आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अब बात करेंगे जॉर्ज यूले की, तो जॉर्ज यूले कौन थे आपके प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल छाप दीजिए, देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ले लिया, शाबाश। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कंपास घास का मैदान कहां पे है। बिल्कुल दमदार क्वेश्चन, जो कंपास घास का मैदान है वो कहां पे है, क्या दक्षिण अफ्रीका में है, अर्जेंटीना में है, ऑस्ट्रेलिया में है या वेनेजुएला में, कहां पे आपके कंपास घास के मैदान, यह आपको बताना है। बिल्कुल छाप दीजिए, देखें एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में छाप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कंपास की बात करें तो कंपास के घास के मैदान कहां पे आपके अर्जेंटीना में है, कहां पे, अर्जेंटीना में घास के मैदान है। अब बात करेंगे लाडले दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उनका नाम क्या है, वेल्ड है। क्या है, वेल्ड है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनका नाम है डाउन्स। ठीक है, और अर्जेंटीना में हो गए कंपास। बात करेंगे वेनेजुएला की, तो लानोस जो घास के मैदान है वो कहां पे है, आपके वेनेजुएला में है। ठीक है, बिल्कुल सर, छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन और साथ ही में इनके भी। ठीक है, बात करें अफ्रीका में एक सवाना घास का मैदान है, वो भी आपके अफ्रीका में ही है। ठीक है, वो भी ध्यान में रखना, सवाना। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के।
लिख लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे इसके आगे। आगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया था आपके टीम के द्वारा, तो वो कर देते हैं। वो क्वेश्चन था एक छोटा सा, जो आपके एक एमटीएस में पूछा गया था, जिसमें अपन रोज की तरह चलते 7-20 का दर्पण पूछा गया था, जो एमटीएस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो उन सभी के लिए एक शॉर्ट सी ट्रिक बताते हूं बिना किसी देरी के, जो पहले भी बताई थी 1160 में से। किसमें? 1160 में से भाग जो माइनस करने कितने 7-20 का पूछा है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? दाया भाग बाएं, बाया भाग दाया। 60 में से 20 गए गुरुजी, 40 बचे। 11 में से 7 गए, 8 9 10 11। छोटी सी तो बात थी, 4:40 इसका राइट ऑप्शन था। ठीक है, बिल्कुल सर। अब साथ ही में आप सभी को सूचित किया जाता है 3 बजे आज कोशिश करेंगे 3 बजे आपके दिल्ली पुलिस का जो पिछली बार 27 तारीख को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका एनालिसिस करेंगे, लाइव आएंगे 3 बजे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखिए, 3 बजे जुड़ेंगे लाइव। ठीक है, और साथ में 6 बजे मिलेंगे अपनी साइंस के क्लास के साथ। ठीक है, इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।